मार करके श्री रामचंद्र ने विजय प्राप्त की थी। इसके साथ ही साथ 15 अक्टूबर का दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, एक रियल की स्टोरी, सच्ची घटना, ये नहीं है कि मैंने कुछ ऐड किया है, इसमें सच्चाई है। लगभग 70 से 80 साल पहले से स्टार्ट होती है। एक बार सुनने का प्रयास कीजिए और फिर मुझे बताइए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। एक 8 साल का बच्चा अखबार बेचने का काम किया करता था। आर्थिक स्थिति घर की अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका एक सपना था इंजीनियर बनने का। इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद एयरफोर्स में पायलट बनने का, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसा बताते हैं कि उसकी बहन ने अपने हाथों की चूड़ियां, सोने की चूड़ियां, वो भी गिरवी रख दी थी ताकि वो पढ़े और जीवन में आगे बढ़े। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एयरफोर्स के लिए एक पेपर देने के लिए जाता है, पायलट के लिए। बहुत अच्छा पेपर होता है। उसका एग्जाम जब रिजल्ट आता है तो वो पास एग्जाम को क्रैक करता है। बहुत खुशी उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर, उसका जो जीवन का सपना था बचपन का, वो उसको पूरा करने जा रहा है। इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इंटरव्यू पे वो बच्चा इंटरव्यू देने के लिए जाता है। उसकी खुशी उस समय मायूसी में, गम में, दुख में हो जाती है जब उसको पता चलता है कि अंतिम 25 बच्चों में उसका सिलेक्शन हो चुका है और सिर्फ 8 बच्चों को सिलेक्ट करना है और उसकी जो पोजीशन है वो 9th है। यानी मात्र पॉइंटों से वो बच्चा एयरफोर्स में पायलट बनने से रह जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन है। यहां बैठे हुए सभी स्टूडेंट, मैं किसकी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं? एक स्टूडेंट, 2, हाँ बेटा, लास्ट, हाँ, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्लैपिंग कीजिए, आज उनका बर्थडे है 15 अक्टूबर 1931। तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु के अंदर एक सिंपल, जिसकी बहुत गरीब परिवार से निकला ये बच्चा 4वां राष्ट्रपति बना 2002 से लेकर 2007 तक, और राष्ट्रपति बना 11th। और जब वो राष्ट्रपति भवन में गया, इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी वो सादगी, वो सरलता, वो लोगों के साथ मिलना, कहते हैं कि एक सूटकेस लेके गया था और उसमें 4 कपड़ों की जोड़ी और कुछ किताबें। यानी कि उस समय भी 2 ही चीजें, सादगी और किताबों से प्रेम। 21 अवार्डों से सम्मानित किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, वीर सावरकर अवार्ड, बहुत से अवार्डों से उसको सम्मानित किया गया। तो कल उनका जन्मदिन है। आप सभी को उनकी बधाइयां, और मैं चाहूंगा, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे कलाम हर घर में पैदा हो, ऐसे मिसाइल मैन हर घर में पैदा हो। 74 की एज उसने अपने बचपन का वो जो सपना था एयरफोर्स में पायलट बनने का, सुखोई MiG-31 प्लेन को उड़ा करके 74 वर्ष की आयु में उसने अपने सपने को भी पूरा किया। पूरी एयरफोर्स, पूरी इंडियन आर्मी उसके अंडर में थी, भारत का सर्वोच्च कमांडर। कितनी उसकी टेंशन, कितनी उसकी प्रॉब्लम थी। आप यही कहोगे कि हां सर, हमें पता है आप कलाम सर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी टेंशन अलग थी। हमारी बहुत सी टेंशन है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। अपनी
बहुत टीचर के सामने बहुत सी प्रॉब्लम आप गिनवा देते हैं। यस या नो? अरे आवाज नहीं आ रही। यस या नो? एक बार सर इधर कर लो। यस या नो? हाँ, तो बेटा मैं कलाम की आपको 3 प्रॉब्लम बताऊंगा, 3 टेंशन, आप उनसे समझना क्या आपकी मेजर टेंशन है या कलाम सर की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपने 8 वर्ष की उम्र में रेलवे स्टेशन बस स्टैंडों पे अखबार बेचने का काम किया है? यस या नो? कलाम सर ने किया है। सुबह उठ के अखबार बेचने का काम करते थे। दूसरा, क्या आपके पिताजी काठ की नाव चलाने का काम करते हैं? त्रिवेंद्रपुरम में एक नदी बहती है, उसका नेम तो नहीं पता मुझे। कहते हैं कि उसके पिताजी राहगीरों को, यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर भेजने का काम करते थे। जिस दिन राहगीर मिल जाते थे, यात्री मिल जाते थे, उस दिन परिवार का पेट भर जाता था। नहीं तो बहुत बार कहते हैं कि बहुत ही यानी भूखा भी सोना पड़ा है उस परिवार को। क्या आपके पिताजी इतने गरीब हैं कि वो नौका चलाने यानी कि आपका पेट भरने का काम भी नहीं कर सकते? मुझे लगता है इतने अच्छे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगेगा किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या इतनी आर्थिक स्थिति कम है। नाव नहीं चलाते ना किसी के पेरेंट्स। हाँ, लेकिन कलाम सर के पिताजी पेट भरने के लिए नाव चलाने का काम करते थे। क्या आपने अपने बचपन में, जैसे आपका बचपन है, क्या आप सब्जी बेचने का काम करते हो? नहीं करते। लेकिन कलाम सर ने सब्जी बेचने का भी काम किया था। ये 3 बातों से सीख लेना बेटा, जीवन में कुछ आगे बढ़ना है। हम इन महापुरुषों की जो स्टोरियां सुनते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? हमें इनसे यही मिलता है कि उनकी बहुत सी प्रॉब्लम थी। वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए कि उनकी बहुत सी प्रॉब्लम है, बल्कि वो इसलिए सक्सेसफुल हुए कि उन्होंने प्रॉब्लम्स को ही अपना सब कुछ मान लिया और इतनी सिंपल बना दिया, अपने जीवन का एक पार्ट बना दिया उस प्रॉब्लम को, और उनको हंसते हुए आगे बढ़े। और देख लो, देश के राष्ट्रपति जो पहला नागरिक होता है वो बनने का काम किया APJ अब्दुल कलाम। तो आप कल से एक तो प्राचीन भारत का एक पर्व श्री रामचंद्र के रावण पर विजय और साथ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन, आप कुछ सीख लेना बेटा उनसे और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना। एक 4 लाइनें हैं हरिवंश राय बच्चन की, वो सुनाना चाहूंगा। सभी ने सुनी होंगी अक्सर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक मैं सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार होती नहीं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।